अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ उलमा कहते हैं कि स्टेटस लगाना सवाब का काम है, आप अगर लगाते हैं तो सवाब होता है। कुछ उलमा मना करते हैं, कहते हैं कि ये आपकी औकात है, इसको आप मत लगाया करो। अगर आप स्टेटस लगाते हैं तो आप अपनी हैसियत बता रहे हैं और इसका गुनाह भी आपको हो रहा है। तो बात समझ में नहीं आ रही कि एक आलिम कह रहा है कि गुनाह हो रहा है, एक आलिम कह रहा है कि सवाब हो रहा है। तो आज मैं पूरी वजाहत इस वीडियो में करता हूं ताकि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और व्हाट्सएप में हो, इंस्टाग्राम में हो, यूट्यूब हो या फिर किसी भी प्लेटफार्म पर अगर आप स्टेटस लगाते हैं तो आप ये खुद फैसला कर सकते हैं कि स्टेटस लगाना है या नहीं लगाना है, और लगाना है तो कौन सा स्टेटस लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि स्टेटस जो हम व्हाट्सएप में लगाते हैं तो इसमें हम अपनी हैसियत और औकात बताना मकसद नहीं रहता है। व्हाट्सएप के स्टेटस में ये बस एक मजाकिया तौर पर, एक जैसे मनोरंजन के तौर पर दिल की कुछ फीलिंग है हमने लगा दी, इस नियत से हम लोग लगाते हैं। अपनी हैसियत और अपनी औकात बताने की नियत से कोई भी नहीं लगाता है व्हाट्सएप में। ठीक है, व्हाट्सएप हो या किसी भी जगह पर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि गुनाह क्यों कहते हैं। उलमा कहते हैं कि गुनाह होता क्यों कहते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम कहीं भी हो, तो गाना लगाते हैं। तो गाना लगाने की वजह से उलमा कहते हैं कि इससे गुनाह होता है, क्योंकि गाना सुनना आपको पता है कि गुनाह का काम है। अगर आप गाना सुनते हैं तो बरोज़े क़यामत में शीशा पिघला कर आपके कानों में डाल दिया जाएगा, इसका अजाब है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अजाब है गाने सुनने के, गाने देखने के, तस्वीरें वगैरह जो होती है उन तमाम चीज़ों को देखने में। तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि उन तमाम चीज़ों को भी लगा देते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो इसलिए मना फरमाया गया कि अगर उन चीज़ों को आप लगाते हैं तो गुनाह होगा, क्योंकि उन चीज़ों को देखना और गाना सुनना वगैरह जायज़ नहीं है, शरीयत में गुनाह का काम है। तो गुनाह का जो काम है वो अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो गुनाह हो रहा है, आप मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तब भी आपको गुनाह हो रहा है, इसलिए मना किया गया। तो इसलिए अगर आप गाना वगैरह लगाते हैं तो मत लगाइए, क्योंकि इससे आपका गुनाह होता है। फिर उस गाना को जितने लोग सुनेंगे उसका भी गुनाह आपको होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो उलमा कहते हैं कि स्टेटस लगाने से सवाब मिलता है वो कौन सा स्टेटस है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ स्टेटस से मुराद और सवाब से मुराद उन स्टेटस को कहा गया है जिसमें नबी की तारीफ हो रही हो, कोई हदीस बयान किया गया हो, या किसी की तकरीर हो, किसी का बयान हो, कोई किसी का वाज हो। ठीक है, तो जो चीज़ें अच्छी है, यानी कि जिसको पढ़ने से, देखने से, सुनने से सवाब होता है, जैसे कोई वजीफा वगैरह, तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप लगाते हैं तो लोगों का फायदा भी इसमें होगा। जैसे कोई वजीफा आपने बता दिया, सर दर्द कर रहा, आप ये वजीफा कीजिए, वो स्टेटस में लगा दिया, तो उसको देख करके लोग पढ़ेंगे, इससे फायदा हासिल करेंगे, तो सवाब भी आपको मिलेगा। और सदका जारिया भी समझिए इसको, क्योंकि वो फिर वो किसी को भेजेगा, फिर किसी को भेजेगा, ना जाने कितने सारे लोग देखेंगे, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, अमल में लाएंगे, तो इसका सवाब आपको ज़रूर होगा। तो जो चीज़ें ऐसे ही सवाब का काम है, उस चीज़ को अगर मोबाइल के जरिए करते हैं तो उससे भी आपको सवाब मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।